गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे टेंस के बारे में। बहुत ही लाजवाब सेशन चल रहा था, तो आप लोगों का रैंकर क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइए अध्ययन करते हैं फिर से, एक बार फिर से टेंस के बारे में। हम टेंस के बेस फॉर्म को, जो आउट फिगर होता है, उसको हमने समझ लिया था, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, और इसी तरीके से सारे वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप जरूर जुड़े रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं। क्या चलते हैं टॉपिक पर? पहला टॉपिक हमारा टेंस का है। हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आप लोग को बता दिया गया है कि मेनली 3 टेंस होते हैं। कितने टेंस होते हैं? 3 टेंस होते हैं, ठीक है। और उन तीनों टेंस के जो होते हैं, सब जो होते हैं पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। तो हम पहले किसको लेकर चलेंगे? प्रेजेंट टेंस को। किसको लेकर चलेंगे? प्रेजेंट टेंस को। उसमें जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। हम समझने के लिए थोड़ा हिंदी का भी हेल्प लेते हैं। क्या लेते हैं? हिंदी का भी हेल्प लेते हैं। तो हिंदी में होता है क्या है, उसमें पहचानेंगे कैसे। मान लीजिए होता है कहीं कहीं जो ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया रहता है, तो हम जो होता है इसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है। मेन चीज होता है पहचान लेना, ओके। पहचान में क्या है? लास्ट में जैसे जो वर्ब रहता है हमारा, उसमें हिंदी में यानी क्रिया जिसे बोलते हैं, उसमें ता है, ती है, ते है आदि जो होता है आते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? पहचान लेते हैं। क्या करते हैं? पहचान लेते हैं। और दूसरा पहचानने का क्या तरीका है? यस या यश होता है। इंग्लिश में क्या होता है? यस या यस होता है, लेकिन यस या यस सब जगह नहीं लगते हैं। सब जगह नहीं लगते हैं। तो यस जो होता है कहाँ कहाँ लगते हैं? जब जो वर्ड्स रहेंगे हमारे, कौन से वर्ड? वर्ब वाले वर्ड। कौन से? वर्ब वाले वर्ड्स रहेंगे, उसकी जो एंडिंग होगी, लास्ट होगा, एस से होगा, डबल एस, ओ, जेड, एक्स, सी एच, एस एच, ठीक। और जो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? थर्ड पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? थर्ड पर्सन का सिंगुलर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? यस या यस का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब हम रूल वाइज इसको देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है? सिंपल रूल। पहला क्या है? सिंपल रूल, ओके। सिंपल रूल में क्या है? सब पहले क्या नंबर रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। पहले क्या रहेगा? सब्जेक्ट, अर्थात होता है जिसको कर्ता कह सकते हैं, स्पीकर कह सकते हैं, ओके। दूसरा क्या है? होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या होता है बेस फॉर्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बेस फॉर्म कह सकते हैं, ओके। उसके बाद क्या होता है? अगर ऐसा रहता है तो यस या यस का भी प्रयोग हम जो है क्या करते हैं? करते हैं। और उसके बाद तत्पश्चात क्या रहता है? ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक। रूल्स क्लियर है? समझ में आ गया आपको? ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही लाजवाब तरीके से। क्या है? कह मोहन, क्या कह रहा है? मोहन गोज टू मार्केट। मोहन गोज टू मार्केट, ठीक। हम इसको मार्केट के इसमें थोड़ा अच्छे अंदाज में बोलेंगे, इसको मार्केट, ओके। सो मोहन हमारा क्या है? सबसेट है। बाजार कौन जाता है? मोहन जाता है। कौन जाता है? अर्थात हमारा क्या हो गया? ये मोहन सबसेट हो गया। अब हमारा जो गो है बेस फॉर्म है। क्या है? बेस फॉर्म है। इसमें हम क्या करेंगे? यस या यस का जो होता है वो दोनों में से किसी का प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ब में जो ये वर्ड आया है, ये आपका लेटर आया है। लेटर क्या आया है? ओ है। ओ है तो इसमें से जो होता है आपका ओ जो होता है आ जा रहा है, ठीक है ना। उसी में से जो होता है आ जा रहा है, ठीक। तो इस तरीके से जो होता है हमारा यहाँ पर गोस हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? टू मार्केट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू मार्केट हो जाएगा, ठीक। इज दिस क्लियर? इतना पार्ट क्लियर हो गया? यस सर। एनी कंफ्यूजन? नो सर। नेक्स्ट रूल है आपका नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। और यहाँ से जो होता है थोड़ा हल्का सा टिपिकल हो जाता है समझने की, और टिपिकल कुछ नहीं है। मेन चीज क्या है? समझने की। अगर आप समझ लिए तो लाइफ टाइम गारंटी है, आप बोलने वाले नहीं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए नेगेटिव रूल हमारा क्या कहता है?
पहला नंबर क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। डू ऑब्लिक डज रहेगा। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि हम कहाँ डू लगाएंगे, कहाँ डज लगाएंगे। कहाँ डू लगाएंगे और कहाँ डज लगाएंगे। तो हम डू का प्रयोग, किस चीज का प्रयोग? डू का प्रयोग वहीं पर करते हैं जहां पर हमारा जो होता है सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक। और डज का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर हमारा जो है सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। इज दिस क्लियर? उसके बाद आता है आपका नॉट, क्योंकि नेगेटिव में आपका नॉट आना जरूरी। ठीक। अर्थात सिंगुलर रहेगा तो हम डज नॉट लगाएंगे और प्लूरल रहेगा तो हम डू नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या होंगे? ओके। ऑब्जेक्ट में रखने का अब एक एग्जांपल क्या था? अरे राधा डज नॉट गो टू मार्केट। राधा डज नॉट नहीं जाती है कहाँ? मार्केट। अब यहाँ पर जो होता है क्या होता है? हट जाता है। यहाँ पर जो होता है आपका एस या ईएस होता है, हट जाता है, नेगेटिव जब होता है। ठीक है। सिर्फ इसी में होता है आपका सिंपल वाले में सिर्फ। अब देखिए तो कह रहा डज नॉट गो टू मार्केट। राधा मार्केट होता है क्या करती है? नहीं जाती है। अब राधा सब्जेक्ट हो गया। राधा क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। डज नॉट और डू नॉट इसमें से क्या लेंगे? एक लेंगे, क्योंकि राधा हमारी क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। तो हम क्या करेंगे? डज नॉट ले लेंगे। क्या लेंगे? डज ले लेंगे और नॉट यहाँ से ले लेंगे। ठीक। फिर जो होता है बेस फॉर्म गो टू मार्केट ऑब्जेक्ट। सो सिंपल। क्या है? सो सिंपल। ठीक। अब है इंट्रोगेटिव रूल में अगर देखेंगे, इसमें देखेंगे इंट्रोगेटिव रूल में देखेंगे। इंट्रोगेटिव हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है डू डज, अर्थात ये हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है इसको उठा करके हम क्या करेंगे? पहले डू डज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो होता है क्वेश्चन मार्क हमको अप्लाई करना मैंडेटरी होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है? ठीक। कह रहा है डू दे गो टू मार्केट। क्या वे मार्केट जाते हैं? क्या वे मार्केट जाते हैं? अब देखिए यहाँ डू होता है, क्यों आ गया? क्योंकि हमारा जो होता है सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, इसलिए इसके पहले हमारा क्या लगेगा? डू लगेगा। ठीक है ना? क्या लगेगा? डू लगेगा। जो वनडे एग्जाम होते हैं इसी तरीके से जो होता है आपको क्या करेगा? यहाँ डैश होता है, खाली जगह रख देगा। उसके बाद जो होता है डैश डैश करके दे गो टू मार्केट करके लास्ट क्वेश्चन मार्क लगा देगा। इसको क्या कहेगा? आपको करने के लिए कहा देता है। वनडे एग्जाम में एसएससी वगैरह में होता है, आता है। ठीक है। इस तरीके से हमारा जो होता है क्या हुआ? एक इंट्रोगेटिव के रूल जो होता है हो गया। समझ में आ गया? फिर हमारा आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव के रूल। मतलब इंट्रोगेटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा। इंट्रोगेटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा। डू डज ये तो रहेगा ही रहेगा, सब्जेक्ट भी रहेगा, प्लस बीच में क्या कर लेंगे? नॉट लगा देंगे। क्या कर देंगे? नॉट को रख देंगे। फिर वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अप्लाई कर देंगे। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक। ये रूल्स को समझेंगे, रिहर्सल जो होता है बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से करवाएंगे। ठीक है? प्रैक्टिस। एक एग्जांपल क्या कर रहा है? डू दे नॉट गो टू मार्केट। गलती क्या होती है? कुछ बच्चे जो होता है रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और नॉट को जो क्या कर देते हैं? इसके पहले कर देते हैं, सब्जेक्ट के पहले यानी डू डज के बाद ही कर देते हैं। वहां पर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्या होता है? गलत हो जाता है। ओके? आ रहा समझ में? तो इस तरीके से यहाँ पर हम जो होता है कि चारों बात इसमें जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो होता है हम समझते हैं। बहुत ही जो होता है लाजवाब जो होता है वीडियोस पढ़ाया जा रहा है और आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे वीडियोस। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से मैं समझा पाया हूँगा। ठीक है ना? तो आप लोग इसी तरीके से बने रहें और जुड़े रहें और नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्दी मिलने वाला है। और
जितना जल्दी हो सके अपने दोस्तों को जो था वीडियोस को शेयर करते रहिए और उनको बताते रहिए। ग्रामर्स के बहुत सारे पार्ट्स जो थे इसमें कवर किए गए हैं, जिससे पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए, सेंटेंस हो गए और बहुत सारे सोशल अवेयरनेस के और लीगल या कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित वीडियोस आपको दिए गए हैं, जो आपको लिंक में होता है मिल जाए। सो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।